This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम नमूद सहर और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दोनों शहज़ादे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर तत्हीर में लेकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और अपने इन दोनों नवासों की जानिब इशारा करके फरमाया कि ऐ मेरे अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे उनको भी अपना महबूब बना, उनको भी अपना महबूब रख। तो ये अहले किसा जो हैं, ये तत्हीर की चादर वाले जो हैं, ये जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, ये जो रहानतुन नबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुशबूदार फूल हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघा करते थे और फरमाया करते थे कि ये जन्नत के दो फूल हैं, और जिन्हें सहाबा देखकर फरमाया करते थे कि अगर जन्नत के जवानों का सरदार देखना हो तो इमाम हसन की जानिब इशारा करके फरमाते, हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर जन्नत का सरदार देखना हो तो ये जा रहा है, इनको देख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हाज़ा इब्नी सैयदुन, कि ये मेरा बेटा सरदार है। आज हमने उनका ज़िक्र करना है और उनकी बातें करनी हैं कि उनके पैदा होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश हुए, और उनसे पहले जब उनकी विलादत नहीं हुई थी, वो पैदा नहीं हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलगीर भी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दिलजोई के लिए हज़रत इमाम हसन अता फ़रमाया, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फ़रमाया करते थे कि इन्ना अतवैना कल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर की तफसीर अव्वल जो है वो इमाम हसन हैं। यख़रुजु मिन्हुमुल लुलु वल मरजान,
इसकी तफसीर जो फरमाया करते थे, पिछली आयत मारजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़ियान, अब ये दो दरिया जो हैं इनसे मुराद इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाया करते थे कि सैयदना अली और सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, और लोलो और मरजान से मुराद हसन और हुसैन हैं। और हज़रत अनस बिन मालिक ने भी इसकी यही तफसीर बयान की है, और हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी है। तो मालूम हुआ कि आपके ये नवासे जो हैं इनको आपने अपनी औलाद करार दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और इनसे मेरा नसब चलेगा। हज़रत इमाम हसन जब पैदा होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अकीक़ा मनाते हैं, आपका नाम रखते हैं, और फिर आपको घुट्टी देते हैं, और गरीबों मस्कीनों यतीमों को खाना खिलाते हैं, और ये लंगर कई दिन तक चलता रहता है। और आपकी खुशी देखने वाली होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हसन की सूरत में क्या बहुत बड़ी नेमत अता फरमा दी। 3 हिजरी को 15 रमज़ान है और आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बकरे ज़िबा किए, आपका अकीक़ा मनाया, खुशियाँ मनाईं, और बहुत बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो आप जानें कि अल्लाह के वो महबूब नबी जिनकी आमद पर इतने खुश हुए हों, जिनका नाम वो रखें कि जो आज तक किसी ने न रखा हो। हसन नाम का आपसे पहले कोई शख्स नहीं था, और ना हुसैन नाम का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों नाम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मख्फ़ी रखे हुए थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए और मैंने इनका नाम रखा। सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा का जब निकाह हुआ तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि वही की कैफ़ियत तारी हुई, और वही के बाद जो है जब कैफ़ियत गैब हुई तो अनस बिन मालिक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील आए हैं और मुझे ये फरमाया है कि अपनी बेटी फ़ातिमा का निकाह जो है वो अली से कर दो। तो जाओ अबू बकर को भी बुला लाओ, उमर को भी बुला लाओ, उस्मान को भी बुला लाओ। सब की तरफ इशारा किया और वो बुला लाए, और अली का निकाह जो है वो सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा से होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुना अली की जानिब देखा करते थे, फरमाया करते थे कि इनसे, इनकी सुल्ब से मेरा नसब चलेगा। और सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दोनों आपके चचा हैं, कि आप बड़े गौर से देखते थे हज़रत अली को, और अभी वो बच्चे थे। तो आखिर हज़रत अब्बास सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह आप इनको इतनी अमीक नज़रों से, इतनी गहरी नज़रों से, इतने गौर से क्यों देखते हैं? तो आप फरमाया करते थे कि इस बच्चे के साथ मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार, और इसी से मेरा नसब चलेगा। तो हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ लाए, उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको शानों पर बिठाते
और मदीना की गलियों में गुज़रते, कभी उनके लिए सवारी बन जाते। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि सवारी बने हुए हैं और ऊपर हसन बैठे हुए हैं, और वो घोड़े की चाल जो है जैसे चलता है वो चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या खूबसूरत सवारी है। आपने फरमाया कि सवार को भी तो देखो वो कितना खूबसूरत है। तो क्या प्यार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इन बच्चों से, जिनको सिब्त फरमाया। ये नवासे हैं, जिनको कभी अपनी रानों पे बिठाते, कभी शानों पर बिठाते, कभी सजदे में होते, और ये सजदे में पुश्त के ऊपर बैठ जाते तो सजदे से सर न हटाते। तो क्या शान है। खुतबा दे रहे होते और हसन हुसैन तशरीफ़ लाते तो खुतबा छोड़कर उनको उठाते, अपने पहलुओं में बिठाते और फिर खुतबा शुरू कर देते। और फरमाया करते कि इनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा, और जो इनको ईज़ा दे, जो इनके साथ बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह भी उनके साथ बुग़्ज़ रखेगा और उनको अल्लाह भी ईज़ा देगा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तालीम व तरबियत भी देखें क्या कमाल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में रहे, घुट्टी जिनको ज़बान नबूवत से मिले तो उनकी फसाहत व बलागत का क्या कहना, उनके कमाल का क्या कहना, उनकी अज़मत और शान का क्या कहना। उस जवानों जन्नत के जवानों के सरदार का क्या कहना, उस इमामुल मुत्तकीन का क्या कहना, उस नकी और सैयद का क्या कहना, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में परवरिश पाई। सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा की गोद में पले बढ़े, और फिर हैदर करार की, अल्लाह के शेर की उन्होंने वजाहत पाई, उन्होंने शुजाअत सीखी, और फिर जब जवान हुए तो इल्म व हिल्म का ये पैकरे अतम जो है उस वक्त भी एक सब्र का हमाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियां पकड़ते और उनको चलाते फिराते, कभी आँखों से दूर हो जाते तो बेचैन हो जाते। एक बार आँखों से दूर हुए तो सहाबा से फरमाया कि जाओ मेरे बेटों को ढूंढ कर ले आओ, और ख़ुद भी ढूंढने के लिए चल निकलते हैं। एक बार सैयदना अली हल चला रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। बेटी मेरे बेटे कहाँ गए? या रसूलल्लाह अपने बाप के साथ हैं। देखा तो अली हल चला रहे हैं, सूरज निकल चुका है, और दोनों भाई हसन हुसैन जो हैं वो उस खलियानों में बैठे हैं। वो जो हल चलते हैं और वो जो सीढ़ियाँ सी बन जाती हैं, लकीरें सी, उसमें बैठे हैं, और ये जो फुल्ले जो होते हैं, मकई के फुल्ले जो होते हैं वो खा रहे हैं, और धूप ऊपर से पड़ रही है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत है, प्यार है। फरमाते हैं ए अली, मेरे बेटों को धूप में न बिठाया करो। अब आप देखें कि सूरज निकल रहा हो तो इतनी धूप नहीं होती, लेकिन कायनात इंसानी के सबसे अजीम पैगंबर
जिनके लिए ये कायनात तख्लीक की गई, उनको ये भी गवारा नहीं था कि उनके ये जिगर गोशे जो हैं धूप में बैठें, लेकिन उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं को धूप और प्यासा भूखा रख कर जो है उनके सर कलम कर दिए। एक बेटा जो हुसैन था, उनको जब शहीद किया गया तो ये उमर बिन साद जो है उनके बारे में आता है कि उसने जब लाशों पर घोड़े दौड़ाने लगे तो अपने दस्ते से कहा कि घोड़े के सुमों पर पानी डाल लो ताकि इनको गर्मी न लगे दौड़ते हुए। और उधर देखो, घोड़े जिस लाशे पर दौड़ाए जा रहे हैं, उनके नाना को देखो जो ख़ातिमुल अंबिया है, जिनके लिए ये कायनात तख्लीक की गई, जिनका वो कलमा पढ़ते हैं और नारे तकबीर लगाकर सर कलम किए, और फिर आज़ान होती है तो कहते हैं कि ज़रा जल्दी से सर कलम कर लो कि नमाज का वक्त हो चुका है। अब इन जन्नत के जवानों के सरदारों में से एक को तो करबला में उनका कलमा पढ़ने वालों ने भूखा प्यासा चिलचिलाती धूप में उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए, सर कलम किए, और जिसके टुकड़े जो हैं वो तपती धूप में पता नहीं कितना अरसा पड़े रहे। इधर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखें कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम अपनी खिलाफत जब इख्तिताम को पहुंचती है, शहीद हो जाते हैं 40 में, तो हज़रत इमाम हसन जो हैं उस वक्त आलम शबाब में होते हैं, और हज़रत इमाम हसन खुतबा देते हैं और फरमाते हैं कि ये खुतबा जो है ये भी बड़ा, इसमें भी हर एक लफ्ज़ में दर्द मौजूद है। हज़रत इमाम हसन फरमाती हैं ये खुतबा जो है मौरख़ीन ने अपनी तारीख़ की किताबों में कलम बंद किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ लोगो, तुमने आज रात एक शख्स को कत्ल कर दिया, ऐसी रात जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत यूशुफ बिन नून अलैहिस्सलाम शहीद किए गए। अल्लाह की कसम, जो लोग पहले गुज़रे हैं वो भी अली करमल्लाहु वजहुल करीम से आगे नहीं बढ़ सकते, और ना वो लोग जो बाद में आएंगे। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें लश्कर देखकर रवाना फरमाते, जिब्रील व मीकाईल उनके दाएं बाएं होते। खुदा की कसम, ना उन्होंने कोई सोना छोड़ा है और ना चांदी छोड़ा है, सिर्फ़ 800 या 700 दिरहम हैं जो अपने खादिम के लिए छोड़े हैं। यकीन जानिए कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये 3-4 खुतबे दिए, और हर एक हर्फ जो है वो दर्द ही दर्द है कि सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनको एक मनसूबाबंदी से शहीद किया गया, और फिर शहादत के वक्त शहादत उस अजीम हस्ती को भी देखें। इमाम हसन फरमाते हैं जब वो पकड़ा जाता है, इब्न मुलजम पकड़ा जाता है, इजाज़त मांगते हैं तो फरमाते हैं कि
अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद इससे बदला ले लूँगा। अगर मैं इसके ज़ख्म से इस दुनिया से चला जाऊँ तो फिर तुम भी इसे एक ही ज़ख्म लगाना, क्योंकि इन्होंने मुझे एक ज़ख्म लगाया है, और इसकी लाश को मुसला न करना, इसको पानी भी पिलाना और इसकी लाश के मज़ीद टुकड़े न करना। और इसके साथ लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के शेर, ए अल्लाह के नबी के भाई, आप अपने पीछे अपना खलीफा छोड़ते जाएं, आप बताएं कि हम किसकी बैअत करें। तो उस अज़ीम हस्ती को देखें कि उन्होंने फरमाया कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने पीछे किसी को जानशीं नहीं बना गए थे, और मैं भी अपने होते हुए किसी को अपना जानशीं नहीं बनाऊंगा। मैं ऐसे ही खिलाफत छोड़े जा रहा हूँ, जिसको तुम मुनासिब समझोगे उसको अपना रहनुमा बना लेना। और इसी आलम में सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो मौजूद होते हैं, वो मुखातिब होते हैं, और बड़ा एक गम में डूबे हुए लफ्ज़ जो हैं वो उनके हल्क से ज़बान पर आते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास साथ मौजूद होते हैं और फरमाते हैं कि लोगों आगे बढ़ो, कि इस वक्त इस इमामुल मुत्तकीन से बढ़कर हमारे लिए कोई बेहतर खलीफा हमारा रहनुमा नहीं हो सकता। कैस बिन साद भी मौजूद होते हैं, जिनकी कमान में 40,000 का लश्कर होता है। वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, आपकी बैत करते हैं, और इस तरह बहुत सारे और लोग जो हैं अहले कूफ़ा, अहले इराक़ आपकी बैत में आ जाते हैं। जब आपकी बैत हो जाती है तो उसके बाद अमीर शाम जो हैं वो अपना लश्कर तैयार करते हैं, और वो पहले सैयदना अली के मुकाबिल रहे, खलीफा बरहक के मुकाबिल रहे, और उसके बाद दूसरे खलीफा बरहक जिन पर कंप्लीशन होनी थी, तकमील होनी थी खिलाफत नबुव्वह की, जब उनके दस्ते अक़दस पर लोगों की कसीर अक्सरियत ने, कसीर तादाद ने बैत कर ली, तो उधर अमीर शाम अपना लाओ लश्कर लेकर मैदान में निकल आए और पैगाम ये दिया कि ऐ हसन, तुम खिलाफत के काबिल नहीं हो, अगर तुम अहल होते तो यकीनन मैं तुम्हारा मुकाबले में ना आता, और तुम ये दावा करते हो कि खिलाफत हमारा हक़ है और हम ही इसके अहल हैं, तो तुम्हारा बाप भी यही बात किया करता था, अब तुम भी वही बातें कर रहे हो। तो वल्लाह अगर तुम इस अहल होते तो मैं कभी तुम्हारे सामने ना आता। तो महज ये भी एक पहले किस्सा से उस्मान की आड़ थी, अब एक और आड़ बनाई और 80,000 का लश्कर लेकर जो है वो आगे बढ़े। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चल निकले, जिसका ज़िक्र इमाम हसन बसरी की रिवायत से इमाम बुखारी ने किया है कि एक बहुत बड़ा लश्कर था, और जिसको देखकर अमर बिन अल-आस जैसे मुदब्बिर लोगों ने कहा कि वल्लाह इमाम हसन की कमान में ऐसे मर्द दिलेर देख रहा हूँ
कि ऐ मुआविया, ये तुम्हें मारे बगैर पीछे नहीं हटेंगे। अब उन्होंने कहा कि इसकी कोई तरतीब निकालो। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब ये दोनों लश्कर टकराएंगे तो बहुत ज़्यादा खून बहेगा, बहुत खून रेज़ी होगी। इसमें कसीर रिवायात हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की जानिब हाथ क्यों बढ़ाया। इसमें हदीस हुदना भी बड़ी मशहूर है, जिसको इदालतुल खिफ़ा में शाह वलीउल्लाह दहलवी ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि सुलह तो होगी लेकिन इसमें धुआं ही धुआं होगा, इसमें मुखासमत होगी, इसमें मुनाफ़क़त पाई जाती होगी। तो ये बज़ाहिर एक सुलह होगी लेकिन अंदर से हकीकत में ये सुलह नहीं होगी। आप इदालतुल खिफ़ा को पढ़े, उसमें सारी की सारी तफसील मौजूद है। हदीस हुदना को सहीहैन में रिवायत किया गया है और सही बुखारी में हाज़ा इब्नी सैयदुन ये वाली हदीस रिवायत की गई है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे बेटा जो है ये सैयद है और इसके ज़रिए जो है दो बड़े ग्रोहों में ये सुलह होगी और ये सुलह कराने वाला होगा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी आपके सामने था और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान भी हज़रत इमाम हसन के सामने था कि आपने फरमाया था कि अगर मुआविया की जानिब से तुम्हें सुलह का पैगाम आ जाए तो सुलह करने में कभी देर न करना, वरना मैं देख रहा हूँ कि शानों से कसीर तादाद में सर जो हैं वो नीचे गिरेंगे। तो सैयदना अली ने भी पेशीन गोई फरमा दी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेशीन गोई फरमा दी थी और हज़रत इमाम हसन की सियासी बसीरत और आपकी आँख भी ये देख रही थी कि एक खून का दरिया है जो बहने वाला है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस नतीजे पे पहुँचे कि सुलह के बग़ैर चारा नहीं है। अब उन्होंने जब अपने साथियों को मुखातिब होकर कहा कि मैं देख रहा हूँ कि सुलह जो है ये ज़रूरी हो गई है, क्योंकि मुआविया इब्ने अबी सुफियान जो है वो किसी सूरत पीछे हटने वाला नहीं है और वो ये तख्ते खिलाफत लिए बग़ैर पीछे नहीं हटेगा और इससे बहुत ज़्यादा खून बहाया जाएगा और जितना भी खून बहे उसको इससे गर्ज नहीं है। लेकिन मैं इस हालत में रोज़े क़यामत नहीं उठना चाहता कि 70 या 80 हज़ार के करीब ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश हों और जिनकी रगों से खून बह रहा हो और वो दावा दायर करें कि या अल्लाह, ये हमारा जो लहू बह रहा है इसका हिसाब कौन देगा। तो उस रोज़ मैं हिसाब देने वाला नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो 70 या 80 हज़ार लोग जो इस लड़ाई में मारे जाएं तो रोज़े क़यामत मैं उसका जवाबदेह हूँ। तो गोया के खौफ इलाही की बिना पर और उम्मत मुहम्मदिया को खून रेज़ी से बचाने के लिए हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब अपने लश्करियों से कहा कि सुलह के बग़ैर चारा नहीं, और मैं चाहता हूँ कि इस बहुत बड़ी खून रेज़ी को बचाया जाए, तो वो बिफर जाते हैं। अहले इराक़ जो हैं वो सीख पा हो जाते हैं और वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये हसन इब्ने अली जो है ये हमें लड़ने वाला नज़र नहीं आता।
अगरचे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 12,000 का लश्कर जो है वो कैस बिन साद बिन उबादा अल अंसारी जो है, ये बहुत बड़े जर्नैल थे हज़रत अली के, उनको देकर भेज दिया था और वो हर मैदान में अम्बियों को शिकस्त दे रहा था। वो तमाम के तमाम उनकी तलवार की धार से उनके सर कट रहे थे। तो उस आलम में अमीर शाम आकर एक ख़त लिखते हैं, कासिद भेजते हैं कि इब्न अली का अपना कैस बिन साद की जानिब वो भेजते हैं कि तुम किसकी खातिर लड़ रहे हो। हसन बिन अली को तो लोगों ने ज़ख्मी कर दिया है और वो उधर कसर बैज़ा में नज़ा के आलम में हैं, जाओ अपने अमीर की ख़बर लो। तो इस तरीके से ये ख़बरें फैलाई गईं और फिर कैस बिन साद का ज़िक्र कर दिया गया कि वो मारे गए हैं और एक खिलबली मच गई, इफ्तराक पैदा हो गया, इंतशार पैदा हो गया, जिसमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ज़ख्मी भी होते हैं और फिर आपके ख़ैमे पर भी हमला होता है। तो इस इंतशार की सूरत को देखकर और दोनों लश्करों को आमने सामने देखकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है खशियत इलाही की बिना पर अपने नाना की उम्मत को खून रेज़ी से बचाने के लिए उन्होंने तख्ते खिलाफत जो है वो उनके हज़रत मुआविया के हवाले कर दिया। जब ये होता है तो शराइत तय होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक बड़ी काबिल गौर बात है और इसको तमाम मौर्रिखीन ने लिखा है, इवन के यानी इब्ने जरीर तबरी से लेकर और इब्ने वाज़े से लेकर, यानी तारीख़ इब्ने जरीर और तारीख़ याकूबी से लेकर इब्ने कसीर तक तमाम मौर्रिखीन ने, इब्ने खुल्दून ने, इब्ने कसीर ने, इब्ने हजर अस्कलानी ने, इब्ने असीर ने, इब्ने अब्दुल बर ने, मसूदी ने, इन सब ने लिखा है कि ये शराइत तय हुई कि पहली बात तो ये है कि तख्ते खिलाफत छोड़ रहा हूँ, लेकिन पहली शर्त ये है कि आपकी वफ़ात की सूरत में ये मामला जो है खिलाफत का ये वापस आ जाएगा और मेरे समेत मजलिस शूरा जो है इसका फ़ैसला करेगी, तुम अपना जानशीन नहीं बनाओगे। नंबर 2 ये है कि कूफा का खराज जो है जैसे पहले आ रहा है इसी तरीके मिलता रहेगा। नंबर 3 जो है, जो 3-4 अहमियत की हामिल है, उनमें एक ये थी कि सैयदना अली की ज़ात अक़दस पर सब शितम नहीं किया जाएगा, उनको मेंबरों पर बुरा भला लान तान नहीं की जाएगी, ये तय हो गई। उन्होंने बिला मशरूत सब की सब शराइत मान ली, लेकिन तख्ते खिलाफत हासिल करने के बाद जो है वो सब हवा में हो गई, उसको एक पर भी अमल न किया, बल्कि हज़रत अल्लामा सयूती अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि 70,000 मेंबरों पर सबो शितम उनके अपने ज़माने में सैयदना अली पर किया जाने लगा था। और ये मिरवान बिन हकम मलून जो है, ये हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने मेंबर नबवी पर बैठकर जो है वो सबो शितम करता था। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बड़े तल्ख़ वाक़यात हैं और जिसने खून रेज़ी से उम्मत को बचाया, उनके नाना का कलमा पढ़ने वाले उनको खून रेज़ी से बचाया कि उनका खून न बहाया जाए, उन्हीं लोगों ने अपने हाथों उनको जहर पिला दिया और मौत के पाताल में उतार दिया। और आज हम उसको, इन तमाम वाक़यात को उन पर पर्दा डालते हैं और कहते हैं कि ये ज़िक्र ना करो, इससे फ़लाँ को तक़वियत मिलती है, इससे ये होता है, ये मुशाजरात आते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिनको सूरज की तमादत जिनको छूती तो अल्लाह के महबूब नबी को ये भी गवारा नहीं था, उनको जहर देकर उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए।
उनके एक भाई को भूखा प्यासा रखकर उनके सर कलम कर दिए गए। ये माह सफ़र जो है ये उन्हीं दिनों की याद दिलाता है, उसी जुल्म व सितम की याद दिलाता है, लेकिन वो अज़ीमत का, इस्तकामत का, सब्र व तहम्मुल का वो एक अज़ीम हमाला थे। उन्होंने कभी कोई आता है अगर उनको बुरा भला कहता है, मिरवान भी बुरा भला कहता, और ये मिरवान मलून वो है जो जमल की लड़ाई में गिरफ़्तार हुआ और इसने गिड़गिड़ा कर हज़रत इमाम हसन से इल्तमास की कि मुझे मेरी जान बख्शी कर दी जाए, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अली की खिदमत में गुजारिश की कि इसको मुआफ़ कर दिया जाए। उन्होंने फरमाया कि बाबा ये जो है ये मलऊन ये कभी बाज नहीं आएगा। इसके बावजूद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कहने पर हज़रत अली ने उनको मुआफ़ कर दिया। यही एहसान फरामोश है जो मेंबर नबवी पर बैठकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने उनको भी बुरा भला कहता और उनके बाबा को भी बुरा भला कहता। नाज़रीन मोहतरम, हमारी तारीख़ भी बड़ी तल्ख़ है, वाक़यात भी बड़े तल्ख़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके बारे में हज़रत इमाम हसन बसरी ने जब ये क़दरिया और जबरिया की बहस चली थी तो हज़रत इमाम हसन को ख़त लिखा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि आप सफ़ीना नूह हैं और आप ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। आप हमारे लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि इस वक्त ये सफ़ीना उम्मत का जो है ये तलातुम खेज़ हवाओं में घिरा हुआ है, आप ही वो रहनुमा हैं, आप ही वो सितारे हैं, आप ही वो अंजुम हैं, आप ही हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। इमाम हसन बसरी ने जिनको ये फरमाया उनको उनके कलमा गो ने मौत का जाम पिला दिया, मौत का शरबत पिला दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपको दफन नहीं होने दे रहे थे, तदफीन के लिए हंगामा खड़ा कर दिया। तो बहरहाल वो भी अपने आप को नारे तकबीर लगाते थे और ज़िबा करते थे आले बैत अतहार को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र अता फ़रमाए, आले बैत अतहार से मोहब्बत और उनकी तालीमात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ चंद वाक़यात पढ़े और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनकी मोहब्बत और उनका साथ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.